दिनेश जी, ये तो एक आप सवाल ये भी है कि विपक्ष जो है वो लगातार कई तरह के आरोप लगा रहा है। अगर हम बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम की भी बात कही जा रही है, उसके अलावा एग्जिट पोल की भी बात कही जा रही है। अगर उसके अलावा बात कर ले मतगणना की, तो मतगणना की भी बात कही जा रही है, क्योंकि मतगणना के लिए लेकर के कल अशोक गहलोत जी ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इसकी समीक्षा भी करेंगे। जी दिनेश जी। पहले इनके देवेंद्र जी के सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि भाजपा केवल उत्तर भारत और हिंदी भाषी क्षेत्रों में आती है। जी तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को बड़े मार्जिन से हराया है। सिटिंग सीएम को 10 साल से जो कंटिन्यू सीएम है उसको भाजपा ने तेलंगाना दक्षिण भारत में हराया है। ये भी जानकारी कर लीजिए देवेंद्र जी। और रही बात मतगणना की, तो ईवीएम का रोना, मतगणना मतगणना ऐसे हुई वैसे हुई, ये सारे तो हार के बाद में अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ठीकरा चुनाव चुनाव विभाग पे डालना है इनको। इसलिए इस प्रकार के ये जो अपना विलाप कर रहे हैं, इससे जी। कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता ने अपना मैंडेट दिया है स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में, और ये हार इनको दिल से स्वीकार करनी चाहिए। अगर अशोक गहलोत जी की बात करें तो उन्होंने कल पहले इस्तीफा देने की बात कही, उसके बाद उन्होंने गड़बड़ी की भी बात कही, और फिर उन्होंने कहा कि वो समीक्षा कराएंगे इस चीज की। पूरे 5 साल तक राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गड़बड़ी की ही सरकार चली है। जी और अशोक गहलोत मतगणना और इनको दोष देने की बजाय 5 साल अपने सरकार पर ध्यान देते, राज्य की सुशासन पे ध्यान देते, राज्य की कानून व्यवस्था पे ध्यान देते, राज्य के युवाओं के सपनों पर ध्यान देते, राज्य के किसानों पे ध्यान देते, तो आज इनको इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती। अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि मुझे कुर्सी क्या करूं, कुर्सी छोड़ती नहीं है, जी। लेकिन जनता ने कुर्सी उनके नीचे से खिसका दी है। अब सिवाय इस्तीफा देने के इनके पास में कोई चारा नहीं बचा था, और इन्होंने कल इस्तीफा भी दे दिया। पवन जी, हमारा सवाल आपसे है, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है और विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, तो विधानसभा चुनाव में जो हाल दिखा है उसको लेकर के किस तरह से अब आगे की तैयारियां की जाएंगी, और ये आगे की चुनौती जो है वो कितनी मुश्किल होने वाली है? जी पवन जी। अभी हम हाल की समीक्षा करेंगे, और जो हाल जो जनादेश हमको मिला उसको हम स्वीकार करते हैं। कहाँ गलती, क्या गलती हुई, किसने हुई, ये समझ से परे है। लेकिन मैं खुद भी वहां पे मतगणना में था कल। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं खुद मतगणना में था। कई जगह हमारे जो मतगणना चल रही थी वहां पे ऐसी मशीन आई जो 99% बैटरी चार्ज थी। जी और मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब से पहले दिन से जब मशीन चालू हुई, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ, उस मशीन की डिस्चार्ज क्यों नहीं हुई? वो 99% चार्ज थी। 13 दिन बाद बैटरी पैक होने के बाद भी जब उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा, तब वो खुल के वापस बाहर आती है 99% बैटरी। ऐसी कैसी मशीन है ये जी। जिसकी बैटरी भी कम हो रही है? मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम संदिग्ध तो है, लेकिन हम फिर भी को स्वीकार करते हैं कि कोई स्वीकार जनादेश जनता ने दिया है। अब समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। दिनेश जी, अभी आपने सुना कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी है, विपक्ष ये आरोप लगातार लगा रहा है, और अभी पवन जी की भी बात आपने सुनी है। दिनेश जी, जवाब दीजिएगा। थोड़ा बहुत इनको कहिए कि अपना ज्ञान अपडेट करे है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होता है उसकी बैटरी का कैपेसिटी होती है, उनका जो मतदान हो गया उसके बाद में इनको स्टोर रूम में रख देते हैं, और उनको ऑन नहीं रखते हैं, उनको ऑफ करके रखते हैं, और जब वापस काउंटिंग होती है तो अरे श्रीमान जी, सुबह 7 बजे मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखी है, मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल देखा है, सभी देखा है। सुबह 7 बजे कोई चीज चालू होती है तो बीच में चार्ज नहीं होती। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मशीन चालू थी। आज ऑन कर दिया, फुल ऑन है, रख दिया, 10 दिन के बाद में उसको वापस स्विच ऑन करोगे अरे तो ऑफ करने के बाद भी 1% तो डाउन होती है, वो 99% तक फुल है। वो कोई सामान्य कोई टॉय खिलौना तो है नहीं कि उसकी बैटरी खिलौना खेला और हो गए।
जब उससे काउंटिंग हो रही है, उससे मतदान हो रहा है, हाँ, मतलब तो उसकी 100% खाली 1% भी है वो, उसमें वोटिंग भी हो गया, सब हो गया, 1% डिस्चार्ज भी खाली है। और बीजेपी को जा रहा है। अभी लेके आए कि ईवीएम की बैटरी क्यों नहीं डाउन हो रही है। वाह 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 वाह, आपके ज्ञान को देख के हंसी आ रही है। आपके ज्ञान को तो हमने समझ ही लिया है, क्योंकि भूख भ्रष्टाचार के बाद भी आपको लोगों ने वोट दे दिया, तो बड़े सौभाग्यशाली आप। मैं तो चाहता हूँ इतनी बड़ी बेरोजगारी के उसके बाद भी आपको वोट दे दिया। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है। जनता आप और हमसे ज्यादा समझती है, और जनता के मत को आप नहीं, जनता समझती नहीं, जनता भोली है। उनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा दिए, 1250 लाडली बहना के डाल दिए, इसलिए जनता बहकावे में आ गई है। जनता को आप सबक सिखाएंगे, उनसे वसूली करेंगे। महिलाओं के साथ दुश्मन। अब अभी आप थोड़े दिन बाद 1200 के बिजली के बिल दोगे, 1300 में टंकियां दोगे, 1500 में सब वसूली कर लोगे। जितना आपने 5 महीने में दिए, उसका आप 1 महीने में वसूली कर लोगे। ये आपके अंदर हुनर है। दिनेश जी, एक और बात विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर किसी भी एग्जिट पोल में नहीं जीत रहे थे, कई दिनों से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे और कई जगहों के एग्जिट पोल भी दिखाए जा रहे थे, इन 5 राज्यों के दिखाए जा रहे थे, उसमें कहीं भी भाजपा का छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में नहीं दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में कि भाजपा आते हुए दिखाई दे रही है। तो विपक्ष ये आरोप एग्जिट पोल पर भी लगा रहा है। सोनाली जी, एग्जिट पोल जो होते हैं वो जनता की राय लेके किए जाते हैं, और हर एक वोटर अपनी किसको वोट दिया है वो बताए, ये आवश्यक भी नहीं है। तो जनता की राय, और जनता की राय से कितने सैंपल आपने जनता से उठाए हैं, उसके आधार पे जो ये सर्वे एजेंसियां हैं वो अपना सर्वे करती है। अब उस सर्वे में हो सकता है कहीं ना कहीं उनके कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, अनुमान गलत हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि गड़बड़ी हो गई और आपने जो चुनाव है वो मैनिपुलेट करके जीत लिए। कितनी बचकानी बातें हैं इनकी, विपक्ष की है ये। जवाब दीजिएगा पवन जी। पता है वाली है। तो एग्जिट पोल की भी बातें लगातार की जा रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश मैडम, मेरा एक का सैंपल लिया था, आप तक वालों ने सिर्फ 38,000 लोगों से बात करी, और मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें, एक सीट पे मेरे पोलिंग, जहां से मैं विधानसभा से आता हूँ, 303 पोलिंग है। मतलब अगर वो 303 पे भी नहीं जा पाए, वो एक पोलिंग पे भी नहीं, मतलब 38,000 कितना माना अपन। मतगणना से सरकार 38,000 से उनने ये अनुमान निकाल लिया कि मध्य प्रदेश में 167 सीटें आने वाली है, तो वही आंकड़ा आ भी है। क्या है कि सरकार किससे बनती है? सरकार न तो एग्जिट पोल से बनती है, न विभिन्न प्रकार के सर्वे से बनती है। सरकार बनती है मतदान से, और मतगणना में जो परिणाम आता है उससे सरकार बनती है। सैंपल अनुमान लोग आपको तो सरकार बनती है, ईवीएम को सब तो जनता ने किया है, और वास्तविकता है मतगणना। जिस दिन भी ईवीएम भाजपा पवन जी, 2024 की तैयारी अब कैसे की जाएगी? क्योंकि अगर इस लोकप्रियता की बात करें और गुप्त वोटर्स की अगर बात करें हैं, तो एग्जिट पोल भी अब गलत साबित हो चुका है भाजपा के गुप्त वोटर्स के सामने। तो ये वोटर्स 2024 में भी वही काम करेंगे जो उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में किया है। तो 2024 की तैयारियां किस तरह से की जाएंगी? मैडम, 2024 की तैयारी में हम जुट गए अभी से, और लगातार तैयारी कर भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मन में डाउट है, ये जो ईवीएम का डाउट है, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, लेकिन जनता निर्णय ले नहीं पा रही है, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ईवीवी पे इससे लेकिन बार बार पवन जी ईवीएम की बात तो आ रही है। बैलेट पेपर निकाल के देखना, कहीं भी हर जगह जनता कंफ्यूज। पवन जी, बार बार ईवीएम की भी बात आ रही है, लेकिन अगर ईवीएम की बात करें तो तेलंगाना में ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि तेलंगाना में तो कांग्रेस जीत गई है ना। हेलो जी पवन जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मैडम। जी पवन जी, हमारा सवाल ये था कि बार बार ईवीएम की बात कह रहा है विपक्ष, बार बार आप लोग ईवीएम की खराबी की बात कह रहे हैं, गड़बड़ी की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर तो कांग्रेस जीती है, वहां पर ईवीएम में क्यों नहीं कुछ किया गया? यहाँ पे क्या टाइम नहीं मिल रहा ना, 3 तारीख को खुल गया, यहाँ तो टाइम ही 15 दिन का मिल गया, तो आराम से कुछ भी गड़बड़ हो सकती है।
दिनेश जी ये जवाब दीजिए। किस दुनिया में रहते हैं, जरा इनको बताइए कि ईवीएम मशीन की पूरी सुरक्षा होती है, उसका पूरा चुनाव अरे आयोग सर, उसकी सुरक्षा निगरानी क्या, करता है। आपका मोबाइल आपका हैंग हो जाता है, कोई पैसे निकाल लेता है एटीएम से, आपको पता नहीं चलता, और आप इसी मशीनों की बात करते हो। मौजूदगी में उनको सीज आप किया किस जाता युग है, में उसकी जी रहे हो? मौजूदगी में उनको खोला हर जाता है। चीज का तो आज समझो, आज मेरी बात सुने, और चीन आपको चाहे तो घर पे बैठे बैठे आपके परिवार के सब मोबाइल हैंग कर ले, और आप ईवीएम की बात करते हो। सुरक्षा क्या, बंदूक से मारोगे उस तो हैकर को? आप जानकारी कर लीजिए, वो चीज हैंग हो सकती है जो ऑनलाइन होती है, ईवीएम ऑनलाइन नहीं है श्रीमान जी। ईवीएम एक ऑफलाइन मशीन है सब जो उसके अंदर किसी भी प्रकार के डिवाइस से कनेक्ट आपके नहीं को होती है। पता वो चल जाता है, एक न्यूज चैनल बताता है कि 2000 के नोट में चीफ है, वो भी आप ही का न्यूज चैनल बताता है, जो आपने उसको भरोसा। उसके बाद वो न्यूज चैनल बताता है कि 165 सीट आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, और आ भी जाती है। इसलिए आप वो वास्तविकता वाली और जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज है उस पर तो कम से कम विचार कीजिए। आप विज्ञान को सरासर झुटला रहे हैं, साइंस को झुटला रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं आप तो श्रीमान।